राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अपने कामों में व्यस्त हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ शाम का खाना। और आज बहुत ही सिंपल सा खाना बन रहा है। आलू बैंगन की सब्जी बनी है और आलू गोभी की सब्जी बनी थी वो सुबह, वो भी रखी हुई है। तो और उसके साथ में मैं बनाऊंगी हरे धनिया की चटनी और रोटी। तो ये है सिंपल सा आज का खाना। वैसे भी मैं रेसिपी वगैरह पता है क्यों नहीं बनाती, क्योंकि मेरे घर में कोई खाता ही नहीं है। और मेरे घर में बहुत नॉर्मल सा खाना खाया जाता है, जैसे कि बस रोटी सब्जी दाल चावल इस तरह का खाना। मेरे घर में बहुत ज़्यादा ऑयली खाना भी नहीं बनता। कभी कभार जाके कचौड़ी पूड़ी वो कहते हैं कि 2-4 महीनों में एक आध बार बन जाए तो बन जाए। मेरे घर में कोई भी ऑयली खाना नहीं खाता। उसके बावजूद भी पता है हम सब कितने मोटे हैं, जबकि मेरे घर में आप लोग खुद ही देखते हो कि कितना सिंपल खाना खाया जाता है। उसके बावजूद भी काफ़ी हेल्दी है हम लोग, क्योंकि हम लोग है ना टाइम पे खाना नहीं खा पाते। और वो काम की वजह से हमारा हो जाता है लेट अबेर। और यहाँ पर अभी है ना मैं इतने सारे धनिया लेकर आई हूँ फ्रिज में से, तो इनको भी मैं क्लीन करके रख लूँगी चटनी बनाने के लिए। और यहाँ कुकर में मैंने रख दी है सब्जी बनने के लिए, और दूसरी वाली गैस पे रखा है मैंने दूध गर्म करने के लिए। तो जब तक मैं ना धनिया वगैरह का काम करूँगी तब तक ये दोनों काम मेरे हो जाएंगे। और जो है ना वो गए हैं स्कूल, तो जब तक खाना बनेगा तब तक वो भी आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले मैं सारा काम अपना कंप्लीट कर लूँ, ताकि वो आए तो फिर उनको गरम गरम रोटी बना के दे दूँ। तो यहाँ अभी मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी। तो मैंने कुकर में बनाई है, क्योंकि आज ना मैं ड्राई वाली सब्जी नहीं बना रही हूँ। आज मैं थोड़ी सी जो लिक्विड वाली सब्जी होती है ना, इस तरह की बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं। और उसमें ना जब 1 चम्मच घी डाल के गरम गरम खाएंगे ना, तो ये सब्ज़ी बड़ी टेस्टी लगती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है। तो इसी वजह से मैं ना आज कुकर में बना रही थी, क्योंकि मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी है ना हमेशा कढ़ाई में बनाती हूँ। मोस्टली कढ़ाई में ही बनती है, कभी कभार हो जाए मन तो मैं कुकर में बनाती हूँ। तो सब्ज़ी वहाँ बनने रख दी। यहाँ मैंने पिया है 2 गिलास पानी बैठकर। और उसके बाद मैं बनाऊँगी चटनी हरे धनिया की। तो वहाँ पर मैंने धनिया निकाल के रख लिए हैं। और इस चटनी में मैं डालूँगी 3 टमाटर छोटे छोटे और 1 हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च काफ़ी तीखी है तो बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो धनिए के साथ मैंने हरी मिर्च को धो के रख लिया था। और यहाँ पर अभी मैं डाल रही हूँ टमाटर। साथ में मैं डालूँगी भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक और प्लेन नमक। और इसके साथ में मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। और ये चटनी इतनी अच्छी बनती है, इतनी अच्छी लगती है ना, कि मैं हर सब्ज़ी में इसको खाना पसंद करती हूँ। और वैसे भी अभी ठंडियों का सीज़न है ना, तो जितना हम चटनी वगैरह खाएंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि ठंडियों में ना हरी सब्जियां हरे धनिया आपको थोक के भाव मिल जाते हैं। हमारे वहाँ पे 5 रुपए की 2 गड्डी मिलती हैं, काफ़ी बड़ी सी। और उस धनिया को फिर मैं चटनी बना बना कर ही यूज़ में ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं चटनी बना के रख दूँगी। और इसी के साथ ना मैंने मलाई भी निकाल के रख ली है, काफ़ी सारी आपको दिख रही है सामने। तो मलाई भी मेरी इकट्ठी हो गई है, 10-15 दिन की मलाई है। क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि दी आप कितनी मलाई इकट्ठी करते हो, तो ये मेरी 10-15 दिन की ही मलाई है। तो ये भी मैंने निकाल ली है। सब्जी भी मेरी बन चुकी और यहाँ पे चटनी भी बन चुकी, सब्जी बन रही है सॉरी। तो तब तक मेरे पास टाइम था, तो मैंने फटाफट से ना फिर जितनी भी मलाई थी ना उसको मिक्सी जार में डाला। और 3 बार मैंने मलाई चलाई और 3 बार में ना मुझे मक्खन मिल के हो गया रेडी। तो वैसे तो ना मलाई को दही डाल के ना जमा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है ना घी निकलता है, लेकिन जब जल्दी का काम होता है ना तो फिर मैं इस तरह से कर लेती हूँ। लेकिन मलाई को भी ना आपको इस तरह से चलाना होता है। चला लेते हैं ना तो जो एक्स्ट्रा का दूध वगैरह होता है ना वो निकल जाता है और ये अच्छा खासा मक्खन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने ना मलाई को चला लिया और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मक्खन थिकनेस वाला निकल के आ चुका है। तो बाकी की मलाई को भी ना मैं इसी तरह से निकाल लूँगी, और यानी इसी तरह से मिक्सी जार में डाल के चला लूँगी। और उसके बाद जब मैं रोटियां करूँगी तब मैं साथ ही साथ घी भी बना लूँगी, ताकि है ना घी पे भी नज़र रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि घी है ना कितना भी आप स्लो फ्लेम पे रखोगे ना तो भी वो कढ़ाई में से बाहर निकल जाता है और फैल जाता है। तो यहाँ पर है ना अभी जे आ चुके हैं, तो यहाँ मैंने लगा दी है थाली। तो ये है हरी चटनी या आलू बैंगन की सब्जी, बिल्कुल पता ही नहीं पड़ रहा ना कि बैंगन की है। और ये है आलू गोभी की सब्जी, पत्ता गोभी है इसमें, और मूली और रोटी। तो ये है हमारा सिंपल सा वेज खाना, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन ही हैं, हम अंडा वगैरह भी नहीं खाते।
बस प्याज लहसुन खाते हैं, उसके लिए भी हम ठाकुर जी से क्षमा मांगते हैं कि हमारी आदत नहीं छूट रही है। तो यहाँ पर अभी है ना, मैं जय को गुड़ देना भूल गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि गुड़ तो दे दे, क्योंकि गुड़ के बिना ना ठंडियों में मेरे घर में तो कोई खाना खाता ही नहीं है, इवन मैं भी नहीं खाती। और यहाँ पर टीवी में चल रही है रामायण, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी काफ़ी पसंद है देखना। और यहाँ पर घी भी बन के ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो मैं इसे अभी 5-10 मिनट और पकाऊंगी अच्छे से। ये थोड़ा सा ना और डार्क कलर में आ जाए, उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। और अभी मैं रोटियां ही बना रही हूँ, क्योंकि गर्मा गर्म रोटी बनाती जा रही हूँ और बच्चों को और जय को मैं देती जा रही हूँ। क्योंकि विंटर में ना बिल्कुल भी अगर ठंडी रोटी हो जाए ना, तो वो खाने में मज़ा ही नहीं देती, बिल्कुल स्वाद ही नहीं आता। तो मैं ना इसी वजह से आटा लगा के रख देती हूँ, और जब जिसको खानी होती है मैं उसी वक्त बना देती हूँ। और सुबह का खाना तो मेरे घर में सब ठंडा ही खाते हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे जय का टिफ़िन देती हूँ, बच्चों को टिफ़िन देती हूँ, तो वो लोग टिफ़िन में ही खाना खा लेते हैं। फिर घर आकर किसी की इच्छा होती है तो खाते हैं, नहीं तो फिर नहीं खाते हैं, क्योंकि ये ना दोपहर में आके मेरे घर में कोई खाना खाता ही नहीं है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो रात का खाना तो कम से कम सबको गर्म मिल जाए, क्योंकि जब तक पेट भर के और दिल से खाना नहीं खिला लेती ना, तब तक मुझे भी सुकून नहीं मिलता। तो बच्चों को, जय को मैंने सबको साथ में ही बिठा दिया है, सब साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। और उसके बाद मैं भी अपना खाना पीना फिनिश करूँगी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम खाना पीना फिनिश करने के बाद आता है किचन क्लीन करने का। तो यहाँ पर अभी जो भी बर्तन हुए थे ना, मैंने सारे बर्तनों को धो लिया है। यहाँ की घी जो बन गया था ना, उसको भी मैंने ट्रांसफ़र करके रख लिया है दूसरे बर्तन में। और यहाँ पे जितने भी बर्तन थे, सारे बर्तनों को मैं धो के क्लीन करूँगी और किचन को क्लीन करूँगी। उसके बाद जाकर मैं अपना कुछ और काम करूँगी। और यहाँ आप देख सकते हो कि मैं बर्तन धो रही हूँ और सामने विंडो में मिट्ठू बैठा है। वो, मैं जब भी किचन में काम करती हूँ ना, तो वो ऐसे ही मेरे आसपास रहता है और मुझे देखता रहता है। और मैं उसको भगा दूँगी मेरे पास से, दूसरे कमरे में बिठा दूँगी ना, तो वो उड़ के फिर से मेरे पास आ जाता है। मैं किचन में बर्तन मांज रही हूँ और वो वहाँ से बैठ के मुझे देख रहा है कि मैं कैसे बर्तन मांज रही हूँ। मिट्टू, बर्तन मांजना सीख लिया? मिट्टू, सीख लिया? पानी चलाऊं? पानी चलाऊं? बर्तन मांजती हूँ, उड़ के यहाँ आके बैठ जाता है मेरे पास। क्या बात हो रही है? क्रिया का वह रूप है जिसे यह ज्ञात होता है। नहीं लाऊंगी आज। होता है वो उसको ही लग रहा है कि मैं नीलानी दूंगा। और उसका कपड़ा लेके आता उसमें बहुत है। गुड नाइट, गुड नाइट बेटू,
मैंने घी बना के रख लिया इसके अंदर, बर्तन भी साफ हो गए। ये रहा घी। मैंने इस बार है ना बहुत ज़्यादा मलाई को इकट्ठा नहीं किया, जितनी हुई उतनी जल्दी जल्दी बना दिया, क्योंकि ज़्यादा दिन की मलाई स्टोर नहीं करनी चाहिए, मुझे भी पता है, बट वो हो जाती थी। तो इस बार मेरी मलाई मैंने सही टाइम पे बना ली। और ये देखिए, आज है ना जय करके गए हैं किचन को क्लीन, और मुझे ये दोबारा है ना गैस क्लीन करनी पड़ेगी। पूरी गैस के ऊपर है ना आटा आटा वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। बोलते हैं मैंने तेरी हेल्प कर दी, इसको हेल्प कहते हैं। साफ। मैं सुबह उठ के देखती ना गैस गंदी दिखती तो मेरा मूड खराब हो जाता। उन्होंने की लेकिन सही से साफ हुई नहीं है। ये देखिए नीचे, ऐसे कौन करता है सफाई? आदमी ऐसे ही करते हैं, समझ में आ गया। चारों तरफ आटा आटा हो रहा है। वाइट कर दिया वॉलपेपर, इससे इनको पता नहीं पड़ा। औरतें तो भी बारीकी से सफाई करती हैं घर की। हाँ, तो कौन सी फारसी? उड़ जा। मैंने मिट्टू को उड़ा दिया, मैंने कहा जा अपने पिंजरे में भाग जा। गया। मेरे घर में ना वो बच्चे की तरह घूमता रहता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी पूरे घर में उड़ता है। मेरी घुटने वाली टैबलेट फिर से शुरू हो गई। आ जाओ चलो सुलाएं बच्चों को। देखो यहाँ पर सुलाया जा रहा है, मुझसे कहते हो सुला नहीं सकती है बच्चों को टाइम पे, खुद उसको लिटा के मोलू को बगल में फोन दिखा रहे हैं। मोलू सो गया कब का? अरे मोलू सो गया, कुछ तुम सो गए होंगे, ये कौन सो रहा है? तो घर का सारा काम कंप्लीट करके पूरे घर को साफ सुथरा करके अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि अब मैं भी सोने की तैयारी करूँगी। और उससे पहले ना मैं अपने सॉक्स वगैरह ना वो उतारूँगी, क्योंकि सारे दिन मैं सॉक्स पहनी रहती हूँ, लेकिन सोने से पहले उतारती हूँ। और मेरे घर में देखिए हम 4 लोग सोने वाले हैं बेड पे, और 4 ब्लैंकेट हैं, सबके अलग अलग ब्लैंकेट है, क्योंकि मैं ना बहुत मोटा वाला ब्लैंकेट लेके सोती हूँ, मुझे ठंड लगती है। और जय सोते हैं पतले वाले ब्लैंकेट में, उनको गर्मी लगती है। और यहाँ पर हमारे ठाकुर जी का दरवाज़ा हो चुका मंदिर का बंद, क्योंकि ठाकुर जी सो चुके। और यहाँ पर अभी मिट्टू की बारी है, तो मिट्टू को मैंने रख दिया पिंजरे में, और इसको ना मैं इस ब्लैंकेट से, ये चद्दर है सॉरी, चद्दर से अच्छे से कवर कर देती हूँ ताकि उसको ठंड ना लगे। और उसको रख दूँगी मैं अंदर मंदिर वाले रूम में, क्योंकि हम लोग रात को ना विंटर ये जो विंडो है ना इसको खोल के सोते हैं, क्योंकि पंखा वगैरह सब कुछ तो बंद होता है। और उसके बाद मेरा एक काम सबसे ज़रूरी ये होता है कि मुझे अपने हाथों में ना बोरोप्लस लगानी होती है। मैं दिन में 3 से 4 बार बोरोप्लस लगाती हूँ, तब जाकर मेरे हाथ है ना थोड़े से ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब हम वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और आज है ना आपको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मोलू कहने वाला है, और वो क्या कहेगा ना वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी। और यहाँ पर अभी आरू पढ़ाई कर रही है, तो मैं आरू को पढ़ाई भी करवा रही हूँ खड़ी खड़ी। और यहाँ पर अभी लगाई है मैंने लिप लॉक, और इसके बाद अब हम सो जाएंगे। मिट्टू को सुला दिया आरू, साइलेंट बेटा। कब से पढ़ रही है, उसको याद ही नहीं हो रहा हिंदी के कारक। क्या बोला? लाइक करना, सब्सक्राइब करना और घंटी भी बजाना। बाय बाय, गुड नाइट। अब मैं सो गया।
सब्सक्राइब नहीं करना, सरप्राइज कर देना मोलू को, ठीक है मोलू? मोलू सरप्राइज बोलता है ना, सब्सक्राइब को सरप्राइज कर देना।